जैसा ही मैं दुकान में घुसा तो मैंने देखा भाभी तेल लगाकर हस्तमैथुन कर रही है और अश्लील वीडियो देख रही है। भाभी ने सिर्फ पैंटी पहनी हुई थी, साइड में ब्रा पड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूँ एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें होगा प्यार, इमोशन और ढेर सारा रोमांस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेने वाली दिल्ली की दुकानदार भाभी और देवर की अधूरी मोहब्बत। दिल्ली की तंग गलियों में बसी एक छोटी सी मगर मशहूर कपड़ों की दुकान सविता फैशन हाउस अपनी क्वालिटी और कस्टमर सर्विस के लिए जानी जाती थी। इस दुकान की मालकिन सविता थी, जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि तेज तर्रार और बिजनेस माइंडेड भी। उसकी शादी रवि से हुई थी, जो बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। दुकान को असल में सविता ही संभालती थी। रवि का छोटा भाई विशाल अभी 24 साल का था। पढ़ाई खत्म करके अपने करियर को लेकर असमंजस में था। वह बचपन से ही अपनी भाभी सविता की इज्जत करता था, लेकिन वक्त के साथ वह इज्जत एक अनकही चाहत में बदलने लगी। विशाल अक्सर दुकान पर भाभी की मदद करने आ जाता, लेकिन उसका मकसद सिर्फ काम में हाथ बंटाना नहीं था, बल्कि सविता को और करीब से देखने और महसूस करने का था। एक दिन बारिश हो रही थी, दुकान जल्दी बंद करनी पड़ी। रवि किसी काम से बाहर गया हुआ था और विशाल और सविता ही दुकान में बचे थे। दुकान का शटर बंद करने के बाद दोनों एक कप चाय पीने लगे। तभी बिजली चली गई और हल्का अंधेरा हो गया। विशाल ने अपने फोन की लाइट जलाई और जैसे ही उसने सविता के चेहरे पर रोशनी डाली, उसकी आंखें उस खूबसूरती में खो गईं। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो विशाल? विशाल को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बनने लगी। छोटी छोटी बातें, हल्के से टकरा जाना, नजरें मिलाकर फिर झट से हटा लेना, ये सब उनके बीच रोजमर्रा की चीजें बन गईं। कुछ महीनों बाद एक दिन विशाल देर रात दुकान पर ही काम कर रहा था और सविता भी वहीं थी। अचानक बाहर से किसी के आने की आहट हुई। रवि नहीं था तो सविता घबरा गई। विशाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक गुंडे जैसे आदमी खड़ा था, जो दुकान का पुराना उधारीदार था। उसने बदतमीजी से सविता का हाथ पकड़ लिया और पैसे वापस करने का दबाव बनाने लगा। विशाल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुंडे का हाथ झटक कर उसे एक जोरदार मुक्का मारा। झगड़ा बढ़ गया, लेकिन विशाल ने उस आदमी को भगा दिया। सविता बहुत डर गई थी। विशाल ने उसकी कांपती हुई उंगलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, भाभी, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बातों में जो अपनापन था, उसने सविता के दिल की दीवारें हिला दी। वक्त बीतता गया और अब दोनों को एहसास होने लगा कि यह सिर्फ एक भाभी देवर का रिश्ता नहीं रहा। एक दिन विशाल ने हिम्मत जुटाकर सविता से कहा, अगर हालात अलग होते तो क्या तुम मुझसे, मतलब, क्या तुम मुझे प्यार कर सकती थी? सविता चौंक गई। उसके पास जवाब नहीं था। वह जानती थी कि यह रिश्ता नामुमकिन है, लेकिन दिल के जज्बात कहाँ काबू में रहते हैं। वो धीरे से बोली, काश विशाल, लेकिन कुछ बातें सिर्फ दिल में रखने के लिए होती है। फिर एक दिन रवि को इस बात का अंदेशा हो गया कि विशाल और सविता के बीच कुछ है। उसने बिना कुछ कहे विशाल को बिजनेस के बहाने मुंबई भेज दिया। विशाल को भी एहसास हो गया कि अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपनी मोहब्बत को भूलकर आगे बढ़ जाए या फिर समाज के खिलाफ जाकर अपने प्यार के लिए लड़े। लेकिन प्यार कभी कभी कुर्बानी मांगता है। विशाल ने फैसला किया कि वह दूर चला जाएगा, लेकिन अपनी भाभी के लिए हमेशा दुआ करेगा। विशाल जब सालों बाद दिल्ली लौटा तो वह पुरानी गलियों में अपने कदमों की आहट पहचानने की कोशिश कर रहा था। सविता फैशन हाउस अब एक बड़ी दुकान बन चुका था, मगर उसके अंदर वही पुरानी खुशबू थी, सविता की मौजूदगी की। जैसे ही वह दुकान के अंदर गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सविता काउंटर पर बैठी थी, सफेद सूट में, हल्की सी बिंदी लगाए हुए, चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत, लेकिन आंखों में एक अधूरी दास्तान का साया। सविता ने जैसे ही विशाल को देखा, उसकी सांसें रुक सी गईं। हाथ में रखा कागज गिर गया और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। विशाल की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत झलक रही थी, जिसे उसने सालों पहले दबा दिया था।
दोनों एक दूसरे को बिना बोले देख रहे थे, मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। कैसे हो? सविता ने धीमी आवाज में पूछा। जी रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है, विशाल ने बिना कुछ सोचे बोल दिया। सविता ने नजरें झुका लीं। उस रात दुकान बंद करने के बाद बारिश हो रही थी। विशाल बाहर खड़ा था जब सविता ने उसे अंदर बुलाया। भीग जाओगे, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज में हल्की शिकन थी। विशाल अंदर आया और अब दुकान में बस वही दोनों थे। बारिश की बूंदें टिन की छत पर गिर रही थीं और उनके बीच की खामोशी सब कुछ कह रही थी। तुम क्यों लौटे हो विशाल? सविता ने धीरे से पूछा। शायद तुम्हें देखने, शायद खुद को ये समझाने कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, विशाल ने जवाब दिया। सविता ने उसकी आंखों में देखा। विशाल अब और नजदीक आ चुका था, इतनी नजदीक कि उसकी गर्म सांसें सविता के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। विशाल, हम जानते हैं कि यह गलत है, सविता ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। प्यार कभी गलत नहीं होता, बस हालात इसे गलत बना देते हैं, विशाल ने उसके चेहरे को हल्के से छूते हुए कहा। सविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि विशाल की नजदीकी उसे इतनी बेचैन कर देगी। विशाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों की लकीरों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। कभी सोचा था कि अगर हमारा रिश्ता अलग होता तो हम क्या होते? विशाल ने पूछा। सविता की आंखें नम हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने कांपते हाथों को विशाल की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, मगर वह चाहकर भी खुद को दूर नहीं कर पाई। विशाल ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक हल्की सी किस कर दी। सविता की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने विशाल को रोका नहीं। वह पल उनकी जिंदगी का सबसे हसीन लेकिन सबसे मुश्किल पल था। सविता ने आखिरकार खुद को विशाल की बाहों में समेट लिया। यह कोई आवेग नहीं था, यह प्यार था। एक ऐसा प्यार जिसे दोनों ने सालों तक दबाए रखा था। लेकिन प्यार हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ रिश्ते बस महसूस करने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं। अचानक बाहर कार के हॉर्न की आवाज आई। रवि लौट आया था। सविता झट से पीछे हटी, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करने लगी। विशाल ने भी खुद को संभाल लिया, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द था। सविता ने धीरे से कहा, शायद हमें इस मोहब्बत को यहीं रोक देना चाहिए विशाल। विशाल ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और मुस्कुरा दिया। प्यार रोका नहीं जा सकता, सविता। ये हमेशा रहेगा, बस हमारी किस्मत में इसे जीना नहीं लिखा। रवि दुकान में आया और विशाल को देखकर हैरान हो गया। उसने गर्मजोशी से उसे गले लगा लिया, जबकि सविता और विशाल की आंखें एक दूसरे को वो आखिरी अलविदा कह रही थीं, जिसे जुबां से कहने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। विशाल अगले दिन दिल्ली छोड़कर चला गया, लेकिन सविता की जिंदगी से कभी नहीं गया। उनके बीच जो एहसास था वह कभी खत्म नहीं हुआ। वह प्यार अधूरा था, लेकिन उसकी मिठास जिंदगी भर उनके दिलों में रही। कभी कभी सबसे हसीन कहानियां वही होती हैं जो पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, यही थी आज की लव और रोमांस से भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।